हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्किल्ड हिंदुस्तान में। आप लोगों की बहुत दिन से रिक्वायरमेंट थी कि सर स्टार्टर्स के ऊपर एक पूरी ना सीरीज वीडियो लेके आओ। स्टार्टर बिल्कुल समझ में आ जाए ऐसा करो, बिल्कुल जीरो से लेके स्टार्टर के अंदर और क्या क्या हो सकता है। एक मोटर को बेसिक एक स्टार्टर से चलाने के कॉन्टैक्टर से कैसे चलाया जा सकता है, उसको सेलेक्टर स्विच से कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, उसको एक सेंसर से कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, उसको लिमिट स्विच से कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। ये जो सीरीज़ है हमारी, इसमें सारी चीज़ें सीखेंगे और बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट करेंगे। यही सीरीज है। आपको पेड में जाएंगे तो 1,000 रुपये से ज़्यादा पे करके आपको इस सीरीज के अंदर एक्सेस मिलता है, जो आपको यूट्यूब के अंदर फ्री में मिलेगा। अभी हम बात करते हैं हमारे स्टार्टर के बारे में और हम स्टार्ट करते हैं DOL स्टार्टर के बारे में। DOL स्टार्टर होता है हमारा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है। इसका उपयोग हम जो हमारी सिंगल फेस या 3 फेस जो मोटर्स होती हैं उनको डायरेक्टली चलाने के लिए किया जाता है। वैसे इसका उपयोग हमारी 3 फेस की मोटर के लिए करते हैं। हम सिंगल फेस भी चला सकते हैं, बट मेनली इसका उपयोग 3 फेस की मोटर्स को चलाने के लिए किया जाता है। ड्यूल स्टार्टर का जो उपयोग है 5 किलोवाट या 7.5 HP तक की मोटरों के लिए करते हैं। यहाँ पर साथ के साथ एक इंटरव्यू के क्वेश्चन भी निकल रहे हैं। ड्यूल स्टार्टर क्या होता है, कितनी कैपेसिटी में यूज़ कर सकते हैं, इस तरह करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सीखने वाले हैं। अगर आप एक जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको ये कोर्स करने के बाद, सीखने के बाद एक अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है। फिर भी कहीं कुछ नहीं मिलता है तो हम हमारे कोर्स से ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं उन पर कॉल कर सकते हैं। और अभी ना आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपसे छूटना नहीं चाहिए, एक भी वीडियो को मिस नहीं करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये एक कॉन्टैक्टर है। ये हमारा एक कॉन्टैक्टर है। इस कॉन्टैक्टर को हम ऑपरेट करेंगे। आज हम इसकी कंट्रोलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ये सीरीज ने, मैंने कहा, बहुत लंबी होने वाली है, बहुत वीडियो आने वाली हैं, इसमें सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। ये हमारा एक कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर का यूज करेंगे और इसके अंदर दो यहाँ पर पुश बटन देख रहे हैं। एक ये हमारा ग्रीन पुश बटन है, एक ये रेड पुश बटन है। इसके अंदर जो कॉन्टैक्ट है, हम NO पॉइंट का इसके अंदर यूज कर रहे हैं, इसके अंदर हम NC का यूज कर रहे हैं। कोई भी सिस्टम हम समझते हैं या समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले ये कन्फ्यूज़न होता है कि हमें यही नहीं पता होता कि NO क्या चीज़ है, NC क्या चीज़ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहली चीज़ है, आज हम उसको लेते हैं कि हमारा NO क्या होता है, NC क्या होता है, उसको समझ लेते हैं। उसके लिए हम एक बेसिक अभी एक सर्किट भी लेंगे और इसको वैसे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ NO क्या होता है। भाई, अगर मैं स्विच के बारे में बात करूँ, NO और NC क्या होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर है। 2 पॉइंट्स हैं हमारे इसके अंदर, एक पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है। तो उसी तरह यहाँ पर मैं 2 पॉइंट ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं, 2 मैंने ड्रॉ किए हैं। तो इनके अंदर हम यहाँ पे भी तार लगाते हैं, यहाँ पे भी तार लगाते हैं। जब हम यहाँ तार लगाते हैं तो क्या है, यहाँ बिजली निकलती है बिना इसको छेड़े हुए। तो NO में क्या होता है, NO में ऐसा नहीं होता है। NO में ना ये पॉइंट हमारा ऊपर की तरफ रहता है, ऐसे होता है। अगर मैं यहाँ पर पावर सप्लाई देता हूँ तो वो यहाँ मुझे कभी भी नहीं मिलती है। तो उसके लिए क्या होता है, अगर NO में क्या होगा, यहाँ सप्लाई दूंगा तो यहाँ नहीं मिलेगी। अब इसको क्या बोलेंगे, NO है, नॉर्मली ओपन है। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे NO पॉइंट बोलेंगे। इसके बाद में आ जाता है हमारा ये दूसरा
जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं एनसी पॉइंट। यहाँ पर भी 2 पॉइंट हैं, मैं 2 पॉइंट यहाँ पर बना लेता हूँ। एनसी नॉर्मली क्लोज, ये जैसे ओपन है भाई, ये खुला हुआ है। क्लोज में क्या होता है कि ये इसके साथ में टच होता है। अगर मैं अभी कहूँ कि आपको कि अगर मैं यहाँ पर लाइट दूंगा तो क्या यहाँ मिलेगी, तो आप बोलेंगे हाँ सर मिलेगी। क्यों मिलेगी सर? ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है इसलिए मिलेगी। ये हमारा स्टार्ट पुश बटन है, ये हमारा स्टॉप पुश बटन है, ठीक है। ये हमारा NO है, ये हमारा NC है। अगर जब मैं इसको दबाता हूँ, यहाँ पर देखिए मेरे हाथ पास में एक बटन है, इस बटन को जैसे ही दबा रहा हूँ ये नीचे दबता है, छोड़ते ही ऊपर की तरफ आ जा रहा है। ये दबा रहा हूँ, दब रहा है, छोड़ते ही ऊपर की तरफ आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा हुआ है जो इसको ऊपर की तरफ फेंकता है, जो इसको हमेशा कहता है कि आपको इसी कंडीशन में रहना है। जब मैं इसको दबाता हूं तो इसके अंदर जो पॉइंट है, इसके अंदर जो ये पत्ती लगी हुई है, इसमें रिएक्शन होता है। जैसे इसको दबाता हूं तो ये पत्ती टच होके इसके साथ में टच हो जाती है और यहाँ से यहाँ लाइट जाने लग जाती है। जैसे मैं इसको अभी दबा दिया, जब तक मैं इसको दबा के रखूंगा यहाँ से करंट हमारा यहाँ जाता रहेगा। जैसे ही छोड़ दूंगा वापस ऊपर वाली कंडीशन में आ जाएगी। तो जब इसको दबा रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, ये NO से NC हो जा रहा है, हमारा नॉर्मली क्लोज हो जा रहा है। उसी तरह ये दूसरे वाला बटन है, इसमें अगर मैं यहाँ पर लाइट देता हूँ, यहाँ देखिए इस ड्राइंग के अंदर यहाँ लाइट देता हूँ तो वो यहाँ मिलेगी। बट जैसे ही इसको दबाता हूँ, नीचे की तरफ दबाता हूँ, तो क्या होता है, हमारा जो पॉइंट है, जो हमारा सर्किट है, वो थोड़ा सा दूर हो जाता है। ये दोनों पॉइंट से इस तरह करके दूर हो जाता है। मैंने दबाया, ये दूर हो गया, छोड़ते ही फिर वापस आ गया। इसके अंदर भी स्प्रिंग लगा हुआ है और उसी तरीके से ये काम करता है। ये हमारे जो बटन्स होते हैं इसके अंदर NO NC होता है। एक ये जो हमारा कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर में यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए हैं। एक हमारी जो इसके अंदर कॉन्टैक्टर काम कैसे करता है, जैसे हमारी बल्ब कैसे जलता है भाई, उसमें हम सप्लाई देते हैं, उसके अंदर 2 तार निकले रहते हैं, उसको हम सप्लाई देते हैं। उसी तरह ये कॉन्टैक्टर है। मैं यहाँ पर ये हमारा एक कॉन्टैक्टर है, ठीक है। इसके अंदर 2 पॉइंट हमारे होते हैं, इसको हम कॉइल बोलते हैं। जब हम इन दोनों पॉइंट्स को सप्लाई देते हैं, यहाँ पर सप्लाई देते हैं, तो क्या होता है, ये पॉइंट नीचे की तरफ चला जाता है। मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ ये किस तरह जाता है। अभी मैं इन दोनों पॉइंट्स को सप्लाई दे रहा हूँ, देखो ये नीचे की तरफ चला गया है और छोड़ते ही ऊपर आ गया है। कोई भी एक पॉइंट जैसे सप्लाई या न्यूट्रल में से कोई भी एक चीज़ हट जाएगा तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। इसके अंदर जो कंट्रोल करते हैं, हम कंट्रोल करते हैं, वो किस चीज़ को करते हैं, फेस को कंट्रोल करते हैं। इसके अंदर हम फेस को कंट्रोल करेंगे। ये देखिए ऑन हो गया है, ये तार हटते ही ऑफ हो जाएगा। तो हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो इस पूरे उस पर काम करे। ये वाला तो हमारा कॉइल का पॉइंट हो गया, इसमें से एक हमारा NO पॉइंट है, एक हमारा NC पॉइंट है। अभी इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, उसी तरह हम, ये हमारा सीरीज लैंप है, सीरीज लैंप से इसको चेक करते हैं। तो देखिए ये मेरा सीरीज लैंप जल गया है पीछे, और ये वाला इसके अंदर नहीं जल रहा है। और जब इसको नीचे पुश करते हैं हम, मीटर क्या होता है, कई बार अच्छी तरह कंटिन्यूटी नहीं दे पाता है। तो ये हमारा, ये दोनों चीज़ें हैं। अब इसमें ये हमारा NC पॉइंट है, ये हमारा NO पॉइंट है। जब ये नीचे की तरफ दबता है तो लाइट हमारा काम करती है। इनका भी यूज़ करेंगे और समझेंगे। कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर में जैसे ही नीचे जाता है, इसमें पत्तियां हैं वो भी साथ के साथ नीचे जाती हैं। तो मैं यहाँ पर 2 पॉइंट और बना लेता हूँ। ये वाला मेरा NC है, इधर वाला NO है, ये NC है, इधर वाला NO है। तो ये NC कैसे है, ये इसके साथ में ऐसे जुड़ा हुआ है, और ये NO है, NO इससे थोड़ा दूरी पे है। आप अगर फोटो में ध्यान से देखें तो
अगर मैं यहाँ पर सप्लाई देता हूँ तो मुझे यहाँ आउटपुट नहीं मिलेगा अगर कॉन्टेक्टर अगर बंद है। और ये कॉइल के साथ में ना ये दोनों ऐसे जुड़े रहते हैं। जैसे इसमें सप्लाई आती है, इसको नीचे की तरफ जैसे खींचती है, तो ये पत्ती जो है, ये इधर वाली पत्ती इसके साथ में टच हो जाती है और ये NO से NC हो जाता है। जैसे यहाँ था, फिर इसका टच हो जाएगी तो यहाँ से सप्लाई यहाँ जाने लगेगी और NO में ये अपना हो जाएगा। NC में कैसे होता है, ये देखो, NC का मतलब यहाँ से यहाँ जुड़ा हुआ है। जैसे ही हमने इसको सप्लाई दी, इसने इसको पुश किया और ये हमारा NO हो जाएगा। जैसे इसके अंदर होता है, देखो ये पत्ती है, अगर इस पत्ती को इधर की तरफ धकेलेंगे तो क्या होगा, ये इससे पत्ती इन दोनों पॉइंट से दूर चली जाएगी। तो ये हमारा NO और NC होता है। अब इसका थोड़ा सा कनेक्शन करते हैं हम। इसके लिए हम ये 2 पुश बटन का यूज करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्किल्ड हिंदुस्तान में। आपके पास अगर जॉब नहीं है तो ये आपको वीडियो पूरा देखना है। आपने ITI डिप्लोमा BTech किया है लेकिन जॉब नहीं है, नॉन टेक्निकल जॉब करनी पड़ रही है, प्रोडक्शन में जॉब करनी पड़ रही है, ऐसे ही धक्के खाने पड़ रहे हैं, गैप बहुत ज़्यादा हो गया, 5-7 साल का गैप हो गया है, 35-36 साल एज हो गई है, अब कहाँ जॉब मिलेगी? दोस्त, सारी चीज़ों की सॉल्यूशन है। स्किल्ड हिंदुस्तान आपको 100% जॉब प्लेसमेंट देता है। जो मेरे पीछे 3 कोर्सेज दिख रहे हैं, इसमें 100% जॉब प्लेसमेंट मिलता है। पहला इलेक्ट्रिकल एडवांस कोर्स है, इसकी फ़ीस 10,500 रुपये है। रहना फ्री मिलता है, आपको खाना बनाने की सुविधा मिलती है, 100% जॉब प्लेसमेंट मिलता है, टेक्नीशियन के अंदर प्लेसमेंट मिलता है, स्टार्टिंग सैलरी 13.5 से 18.5 के बीच में मिलती है। अगला कोर्स है हमारा इलेक्ट्रो मैकेनिकल कोर्स। जो लोग ITI डिप्लोमा BTech हैं, जिनका थोड़ा सा ITI वालों का गैप ज़्यादा हो गया है, तो वो ये कोर्स कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले और BTech तो कम से कम ये वाला कोर्स तो लेना ही लेना है। इस कोर्स की फ़ीस कितनी है? इस कोर्स की फ़ीस है 16,500 रुपये विद हॉस्टल चार्ज। 100% प्लेसमेंट मिलता है। 13,500 रुपये से लेके 21,000 रुपये के बीच में कम से कम सैलरी मिलती है। सैलरी आपके इंटरव्यू के बेसिस पे रहती है। लास्ट कोर्स MEP कोर्स है, सबसे बड़ा कोर्स है। डिप्लोमा और BTech वाले को कहूँ कि आप ले सकते हैं, इस कोर्स को लीजिए। ज़्यादा जानकारी चाहिए आप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो नीचे नंबर चल रहा है उस पर कॉल कर सकते हैं। ये 22,000 रुपये का कोर्स है, 100% प्लेसमेंट है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल में आप सुपरवाइजर तक बन सकते हैं, इसमें आप एक इंजीनियर तक बन सकते हैं। अभी क्या करना है दोस्त, YouTube चैनल देखने में कुछ नहीं जा रहा है, और इस नंबर पर कॉल करके ना अभी पता करो, अभी इंक्वायरी करो, क्या है, कैसे है, कब कोर्स स्टार्ट होगा। हर 1 तारीख, 10 तारीख और 20 तारीख को कोर्स स्टार्ट होते हैं। YouTube चैनल देखना मत भूलना। अब मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। सबसे पहले जो हमारी सप्लाई होती है या न्यूट्रल होता है, हम न्यूट्रल से इसी को स्टार्ट करते हैं। मैं कहता हूं कि सबसे पहले ये कॉन्टेक्टर है, इसको न्यूट्रल दे दो ताकि हमारी आधी कहानी ख़त्म हो जाए। इसके अंदर ऐसे पॉइंट होते हैं, ये इस पॉइंट के अंदर हम इसको लगा देंगे। इसमें ये वाले जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं, ये कंट्रोलिंग के लिए हैं, ये नीचे वाले पॉइंट हमारे पावर के लिए हैं, लोड के लिए। जब मोटर को चलाएंगे तो मोटर के तार यहाँ पर हमारे लगेंगे। हमने इसको न्यूट्रल दे दिया है। अभी यहाँ से हम अपना फेस लेते हैं। हमारा जो फेस होता है सबसे पहले हमारा NC पॉइंट के अंदर आता है। NC पॉइंट में ये वाला जो बटन है, इसकी एक साइड में, किसी भी साइड में हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। हमने इसको वायर को इसके अंदर डाल दिया है। और यहाँ से घुसा है तो यहाँ से ये बाहर निकलेगा। तो एक वायर का एक छोटा टुकड़ा हम इसमें लेते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल और इजी होता हुआ जा रहा है। इसको हम 2 स्टेप में क्लियर करेंगे। जिन लोगों को अभी तक नहीं आता ना, उनको बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। NO NC आप लोगों को समझ में आया नहीं आया, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। देखिए न्यूट्रल मैंने डायरेक्ट इसके A2 पॉइंट में कनेक्ट कर दिया है। ये फेस लिया है, फेस इस ऑफ पुश बटन के अंदर घुसा, इससे बाहर निकला। फिर ये ऑन पुश बटन हमारा आएगा। ऑन पुश बटन के अंदर हम इसको लेंगे। ये देखिए, ये हमने यहाँ सप्लाई कनेक्ट की, इसमें से बाहर निकाल लिया।
अब ये हमारा दूसरा पुश बटन है, इसके अंदर हम इसको यहाँ पे घुसा देंगे। यहाँ पर मैंने इसको घुसा दिया है। अब यहाँ पर इसको वायर लगाया तो यहाँ से फिर मुझे कुछ निकालना भी पड़ेगा, तो मैं एक छोटा वायर का टुकड़ा लेता हूँ और इसके इन पॉइंट में लगा देता हूँ। ये इन है, ये आउट है, तो यहाँ इसको हमने लगा दिया है। दोस्तों ये प्रैक्टिकल आप लोगों को सब देखने को मिल रहा है और मैं 100% कह सकता हूँ कि इसके बाद आपको कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अभी मैंने कुछ नहीं किया है, ये न्यूट्रल है, डायरेक्ट A2 पॉइंट में दिया है। ये फेस है, सबसे पहले NC बटन के अंदर आया, घुसा, निकला और यहाँ से निकल के ये इसके A1 पॉइंट में आ गया। अभी मैं क्या करता हूँ, देखिए इसको पुश करता हूँ और ये देखेंगे आप, इसको ऑन करके इसको पुश करते हैं, ये अंदर की तरफ चला गया है। जब इसको छोड़ता हूँ तो सप्लाई कट हो जा रही है, जोड़ता हूँ सप्लाई आ रही है, छोड़ता हूँ सप्लाई कट हो जा रही है। थोड़ा सा मैं इसको आपको यहाँ पर बना के समझा देता हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। यहाँ पर हमने ये कॉन्टेक्टर लिया है जिसके अंदर ये कॉइल लगी हुई है, A1 A2 पॉइंट्स हैं। यहाँ पर हमने एक NC पॉइंट बटन है, ये NO बटन है। यहाँ से फेस और न्यूट्रल हमारा निकला है। फेस मैंने यहाँ पर लगाया, न्यूट्रल को डायरेक्ट इस कॉइल के इस पॉइंट पर जोड़ दिया है। यहाँ पर देखिए ये न्यूट्रल है, यहाँ पर जोड़ रखा है। और जो फेस है, सबसे पहले ये देखिए फेस आया हमारा इस बटन के अंदर, ये यहाँ पर लगा दिया है। इसके बाद इसके अंदर से निकला और ये हमारे इस पॉइंट के अंदर हमारा चला गया है। तो जब वायर्स को आप लगाएं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि वायर्स को अच्छी तरह से टाइट करना है, कनेक्शन हमारे लूज नहीं होने चाहिए। तो इस पॉइंट को इसके साथ कनेक्ट कर दिया है और इसको हमने यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर दिया है। और जैसे इसको दबा रहा हूँ, अभी मैं जैसे इसको दबा रहा हूँ, ये होल्ड हो जा रहा है। ये सप्लाई देखिए, सप्लाई हमारी यहाँ से आ रही है, यहाँ तक आ रही है और दबाते ही इसको पूरी हो जा रही है। तो ये हमारा इसका फर्स्ट फेस हो गया है। सेकंड फेस में क्या करना है, अगर मुझे इसको कंटिन्यू चलाना है, जिसको हम होल्डिंग बोलते हैं, उसमें ये वाला जो हमारा पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट क्या, दोनों स्विच के बीच में से, दोनों स्विच के बीच में से इस और ये स्विच है, इन दोनों के बीच में से हमें एक वायर निकालना है। हम यहाँ से एक वायर लेंगे और इसके अंदर एक पॉइंट है, सिर्फ अभी हम NO पॉइंट का यूज करेंगे। इसके अंदर एक NO पॉइंट होता है, वो इस तरह करके इसके अंदर एक NO पॉइंट होता है। ठीक है, हम अभी इन दोनों पॉइंट का यूज करके इसको होल्ड करेंगे। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ से एक वायर लूँगा और इसके NO पॉइंट में दे दूँगा। तो सप्लाई यहाँ पर आ रखी है, यहाँ पर मेरी सप्लाई होगी और यहाँ से A1 के ऊपर शॉर्ट कर देंगे। तो अभी दो वायर लगाने हैं, एक मुझे यहाँ से यहाँ लगाना है और दूसरा आपस में शॉर्ट करना है। तो इसको कंप्लीट करते हैं, इस वायर को यहाँ से निकाल लेते हैं, इसको ऑफ करके। ये देखिए, ये दोनों स्विच के बीच में से मैंने ये तार लगाया है। यहाँ पर भी देखेंगे, दोनों स्विच के बीच में से तार निकाल करके ये हमने NO पॉइंट के अंदर लगा लिया है। NO हमारा ये वाला है। ये देखिए, यहाँ से ये लगाया और एक फिर यहाँ से यहाँ पर, यानी छोटा वायर ये यहाँ पे घुसा है, यहाँ से निकल के इसके अंदर जाना है। यहाँ पर इसको लगाते हैं।
और इसको यहाँ पर हम फिक्स कर देंगे। इसको खोल लेते हैं और इसके यहाँ पर ये दोनों वायर्स को हम अभी देखिए ये मैंने लूप कर दिया है। अब पहले क्या हो रहा था कि बटन को एक बार दबा रहे थे तो ये हमारा बटन को कंटिन्यू पुश करके रखना पड़ रहा था। अभी मैंने इसको पुश किया, ये कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो गया है। ये यहाँ से मैं अब इसको पुश करूँगा, जैसे देखिए अब ये काम कैसे कर रहा है, कैसे सप्लाई जा रही है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। जो हमारा फेस और न्यूट्रल है, न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट यहाँ पर गया हुआ है, फेस इन दोनों पॉइंट के थ्रू होते हुए यहाँ पे जाता है। जब मैं इसको ऑन करता हूँ तो जो ये मेरा NO पॉइंट था तो ये यहाँ पर आ जाता है, इस पॉइंट के ऊपर आ जाता है और यहाँ तक मेरी सप्लाई है, मेरी सप्लाई यहाँ पर भी है। और जब एक बार ये कॉइल इसको इधर पुश करती है तो ये आगे की तरफ जाने लगता है हमारा। यहाँ से ये करंट घूम के यहाँ चला जाता है और ये कंटिन्यू होल्ड होता है। ऑफ़ करने के लिए जब इस बटन को दबाते हैं तो ये बटन मेरा नीचे की तरफ आ जाता है दोनों पॉइंट से और मेरा ये स्टार्टर बंद हो जाता है। आज हमने क्या सीखा? आज हमने इसका बेसिक सीखा है। बेसिक में क्या क्या चीज़ें सीखी हैं कि NO क्या होता है, NC क्या होता है, A1 क्या होता है, A1 में कैसे, और ये होल्डिंग, ये दोनों पॉइंट के बीच में से एक वायर निकाल के NO में देते हैं और NO से A1 के अंदर देते हैं, इसको हम होल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, हमने NO का यूज़ किया। जब ये NO से NC बनता है तो यहाँ से सप्लाई हमारी इधर जाती है। इस वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो। अगर आपके पास स्टार्टर हैं, कॉन्टैक्टर हैं, बना के देखो, चीज़ें कन्फ्यूजन दूर होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना है। इसकी पूरी सीरीज़ देखना चाहते हो आप बने रहें हमारे साथ, इसकी पूरी सीरीज़ आने वाली है। अगली वाली में हम इसमें कुछ इंडिकेटर कनेक्ट करना सीखेंगे और कुछ चीज़ें और बच गई हैं वो हम सीखेंगे। तो इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप कम से कम 15 से 20 वीडियो इसके ऊपर रहेंगी। उसमें आउटपुट मिलेगा। जब आप इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जो जॉब जिनके पास नहीं है वो स्किल्ड हिंदुस्तान को देखिए और अप्लाई कीजिए। 100% प्लेसमेंट मिलेगा। फ्री में विजिट कीजिए, कोई विजिट करने के कोई चार्जेस नहीं हैं। 4 से 6 घंटे का फ्री डेमो क्लासेस मिलती हैं, वो आप ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे जल्दी ही। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।